मंगलाचरण बिलमपत एक ताला में जो कीर्तन की प्रॉपर जो ट्रेडिशन थी। मेरे दीन दीन दीन
मेरे दीन दयाला दीन दीन दीन। सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, मेरे गुरु 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 गोपाला, मेरे गुरु 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 गुरु हे गोपाला हे गोपाला हे गोपाला। गुरु गोपाला गुरु गोपाला गुरु गोपाला गुरु गोपाला गुरु गोपाला गुरु गोपाला। गुरु गोपाला 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 गुरु गुरु मेरे 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 गुरु गोपाला 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 गोपाला। गुरु गोपाला गुरु गोपाला गुरु गोपाला गुरु गोपाला गुरु गोपाला पाला गुरु पाला। कर कृपा 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 कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर 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 कृपा कर कृपा
कृपा कर। नानक गुण गावे रखो साड़ी जियो मेरे गुरु गरीब निवास तेरी शरण में वाहे गुरु हे गुरु बोला वेदना जानने बोला वेदना जानने जानने बोला वेदना जानने बोला वेदना जाने जानने बोला बोला वेदना जाने बोला वेदना जाने हे भोला 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 वेदना जाने जाने भोला 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 वेदना जानने भोला 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 जानने भोला भोला वेदना जाने भोला 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 वेदना जानने जान भोला वेदना जानने भोला भोला वेदना जाने भोला वेद वेद न जाने भोला जाने वेद न जाने वेद न जाने 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 भोला वेद न जाने भोला वेद न जाने जानने भोला वेद भोला वेद न जाने भोला वेद न जाने जाने भोला
ना जाने जाने भोला वैद ना जाने जाने भोला वैद। Gare sa भोला वैद न जाने 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 वैद न जा ना जा भोला वैद। करक करे जे माए करक करे जे माए वैद न जाने न जाने न जाने भोला। करक कलेज माय करक कलेज माय करक कलेजे माहे करक कलेजे माहे 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 कर। दर्द तो कलेजे में है, दर्द तो दिल के अंदर है। दिल यानी हार्ट ऑर्गन नहीं, अंदर है। जैसे एक बहुत उस्ताद मेहंदी हसन साहब जी का गाया हुआ, जो मेरे परम पूज्य संगीत के गुरु थे, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, वो बात है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। करक करे जे माहे करक करे जे करे कलेजे माए कलेजे माए ये तो सारी दुनिया की दास्तां कह दी है। कर्क दर्द पेन वो तो मेरे कलेजे में है, लेकिन भोला जानी ये नादान, जिसको who is not understanding, he is ordering all the tests,
ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। और टेस्ट हो भी जाएं तब भी इस बेचारे को, फिजिशियन को, वैद्य को, डॉक्टर को ये बात नहीं समझा रही कि इस बेचारे का तो दिल दुखी है। सिर्फ फिजिकल पेन की बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कले जे मां है कले जे कलेजे माए करत कलेजे माए करक कलेजे माहे करक कलेजे माहे करक कलेजे करक कलेजे माए। कले जे मां भोला वेदना जानी भोला वेदना भोला रे सा दा सा रे गा रे सा दा सा भोला। पादा पादा सा रे गा रे सा दा पादा दा दा सा सा रे रे गा 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 रे 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 सा 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 Sare ga pa re sa re ga re sa re da da re sa da pa 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 da sa re ga re sa भोला।
करके करे जे माए, करके 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 ले जे माहे, करके ले जे माहे, करके ले जे माहे, करके कले जे कलेजे माँ भोला 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 करके करे जे करक ले जे माँ है, करक ले जे माँ है, करक ले जे करके ले जे माँ है, करके ले जे माँ कलेजे 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 किथे दर्द है कलेजे 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 कर कलेजे माए कर कलेजे माए। अरे दर्द तो सिर में दर्द ढूंढ रहा है, गले में दर्द ढूंढ रहा है, फेफड़ों में दर्द ढूंढ रहा है, लंग्स में दर्द ढूंढ रहा है। तो कहां दर्द ढूंढ रहा है? रूट कॉज इज समवेयर एल्स। दर्द की जड़ तो कहीं और है, वैद्य को गुरुजी कह रहे हैं। दर्द की जड़ तो कहीं और है, तू ऊपर ऊपर से इलाज करता जा, उससे तू सिर्फ सिम्टम्स को सुप्रेस कर रहा है ना। The entire medical science is just suppressing the symptoms. कोई दवाई इलाज नहीं है, क्योर नहीं है। इसीलिए तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव एनी मेडिसिन।
They don't have any medicine. दर्द कहीं और है, ना तो वैद्य को, डॉक्टर को, फिजिशियन को ये पता है, और जो कहीं और दर्द है उसके होने का कारण क्या है, ना ही फिजिशियन को ये पता है। अगर वो उस जड़ का पता लग जाए और जड़ से ही उखाड़ दिया जाए। दर्दों की जो जड़ है, the root cause of all the pains and sufferings, you need to deal with that. You're just checking my pulse. There's no pain in the pulse. There is no pain in the pulse. So, ये आज का कीर्तन का मौजू है। इसके आगे बढ़ेंगे तो बहुत गुरु बाबा जी की इनसाइट जो हमें सुनने को मिलेगी। आप सोचते होंगे इस कीर्तन का नाम हमने कीर्तन कॉन्सर्ट क्यों रखा है। कीर्तन का जो पार्ट है वो गुरबानी है, कीर्तन का पार्ट। So this kirtan will be done, kirtan concert will be done in 2 parts. So पहले तो हम जो पहला पार्ट है वो है कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट में यही होता है। और कॉन्सर्ट्स में क्या होता है? राग है शिवरंजनी, ताल है पंचम मस्वारी 15 मात्रे की, और इसमें राग माला भी होगी और ताल माला भी होगी। आपने अभी तक देख ही लिया होगा कि हमने 2 ताल सुना दी है, पंचम मस्वारी 15 मात्रे की, कहीं सुनने को ही नहीं मिलती। ये तो चीजें एक्सटिंक्ट हो गई हैं, इसलिए हमने इसको कॉन्सर्ट कहा है। और फिर ये कॉन्सर्ट नहीं तो और क्या है कि अजय प्रसन्ना जी जैसे दिग्गज, महान विद्वान, वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट, वो आप तो शुरू हो रहे हैं, सुनेंगे। और दूसरी तरफ खान साहब अथरू सैन जो बहुत फेमस तबला निवाज हैं, उनके बजाने का ढंग अपना ही है। उस्ताद गुलाम अली खान साहब सरंगी पर हैं, जावेद जी कीबोर्ड पर हैं। तो फिर ये कॉन्सर्ट नहीं है तो फिर क्या है? और इसमें आप जो बंदिश शुरू हुई है पंचम मस्वारी से, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन थी वो हमने झपताल में की है, जो 10 मात्रे की। 15 से 10 में जाना और 10 में से वापस फिर 15 में आना। ये कॉन्सर्ट नहीं तो और क्या है? तो आओ सुनो, गुरु जी अंदर से मुस्कुराते भी होंगे, लेकिन इतना ही नहीं है। इसके पीछे छोटी सी कहानी है, वो मैं अर्ज कर दूं, बहुत प्यारी लगेगी आपको सुनने को। गुरु नानक देव जी की उम्र 7 साल की रही होगी, और माता पिता ने देखा कि ना ये कुछ खाते हैं, ना ये पीते हैं, ना कुछ बोलते हैं, और सारा दिन चादर ओढ़कर ये मंजे के ऊपर, बिस्तरे के ऊपर लेटे रहते हैं। एक्सक्यूज मी। और ना खाने पीने के कारण इनका जिस्म जो है वो बहुत दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा है। तो माता पिता को
चिंता तो होनी ही थी, फिक्र होना ही था, जैसे सभी को होता है। तो तलवंडी में ही हरदास नाम का एक वैद्य था, बहुत मशहूर। उस वैद्य के पास गुरु महाराज जी के पिताजी मेहता कालू जी गए कि ऐसा ऐसा है, हमारा बेटा वो कुछ सेहत में कुछ खराबी लगती है कि ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना उठते हैं, ना खेलते हैं बच्चों के साथ, चादर ओढ़ कर लेटे रहते हैं। तो हमें चिंता बहुत है, शायद कोई बीमारी है। और वैद्य हरदास ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल सवेरे एम्प्टी स्टमक, निर्णय काल जो जिसको कहते हैं, एम्प्टी स्टमक आऊँगा, नब्ज देखूँगा। आयुर्वेदिक में पित्त, वायु एंड कफ, ये 3 आधार माने जाते हैं, पित्त, वायु एंड कफ। और मैं नब्ज देख के फिर बता दूंगा कि ये बीमारी है और उसकी दवाई देंगे और ठीक हो जाएंगे। तो वैद्य जी दूसरी मॉर्निंग आ गए। गुरुजी चादर ओढ़कर लेटे हुए थे, तो वैद्य ने चादर में हाथ डाला, गुरुजी की बाँह पकड़ी, नब्ज के ऊपर जैसे 3 उंगलियां रखते हैं वैद्य, 3 उंगलियां रखी। गुरु नानक देव जी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? कहने लगा, मैं आपकी बीमारी ढूंढ रहा हूं। गुरुजी ने कहा, मेरी बीमारी ढूंढने से पहले तुमने अपनी बीमारी ढूंढ ली? मेरी बीमारी ढूंढने से पहले तुमने अपनी बीमारी ढूंढ ली है? अंदाजा लगाओ उस वैद्य का क्या हाल होगा। उस वैद्य का हाल क्या होगा, ये सुनकर चकित रह गया। कहने लगा, मुझे भी कोई बीमारी है? मुझे कहते, हाँ बीमारी है, तुझे भी बीमारी है। गुरु जी की दैवी शक्ति, दैवी प्रभाव, उनके दैवी बचनों की शक्ति उसका अंदर हिल गया। मेरी बीमारी ढूंढने से पहले वैद्य जी, तुम पहले अपनी तो बीमारी ढूंढो। अंदाजा लगाओ, उसके पैरों में से तो जमीन खिसक गई होगी। पहले अपनी बीमारी तो ढूंढो। अब जिस एंगल से मैं आपकी खिदमत में इसको प्रेजेंट करना चाहता हूं कि ये सिर्फ उतनी कहानी ना समझो, सुनाने वाले सिर्फ इतनी कहानी ही सुनाएंगे, हमें बड़ी अच्छी भी लगती है, बट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टोरी इज वेरी वेरी डिफरेंट. Broader perspective of the story is that Guruji is addressing the entire medical system in human race, entire medical system, whether it was Unani medicine, whether it was Ayurvedic medicine, whether it was allopathic medicine, वो तो later on में बाद में जाकर आई है, लेकिन गुरुजी ने हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी का जितना भी जो अप्रोच ह्यूमन सोसाइटी की अप्रोच जो है वो उसको एड्रेस किया है, उसको मुखातिब हुए हैं और दिखा दिया कि तुम्हारी entire medical science doesn't even have a clue from where all these ailments sprouts. ये सब बीमारियां कहां से आती हैं?
सो सुनने वाला है। गुरुजी वैद को कहते हैं। वैदा वैद सो वैद तू, ओ वैदा वैद सो वैद तू, पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण, वैदा वैद सो वैद। सो वैद का मतलब सही वैद, सही डॉक्टर। मैं तो आजकल डॉक्टर ही कहूंगा, वैद तो बहुत कम हो गए ना। डॉक्टर कहो, फिजिशियन कहो, वैद कहो, बात एक ही। तो सही डॉक्टर, सही फिजिशियन, सही वैद तो तब माना जा सकता है कि तू रोग को पहचान सके, जान सके। इसका क्या मतलब है? फॉर आर्ग्यूमेंट सेक we will say doctors try to find out the ailment by so many tests. कहते नहीं, ऐसे नहीं। जितने भी डॉक्टर्स जो भी टेस्ट करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, MRI करते हैं, क्या क्या CT स्कैन करते हैं, गुरुजी कहते मैं इनके द्वारा जो बीमारी ढूंढी जा रही है उसकी बात नहीं कर रहा। बीमारी आई कहां से है, बीमारी की जड़ कहां है। अगर उस जड़ को तू समझ जाए, अगर उस जड़ को पकड़ ले, तो फिर तमाम बीमारियों का खात्मा हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं वैदा वैद सो वैद तू, पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण, पछाण पछाण, पहला रोग, पहला रोग पछाण, पछाण पछाण, पहला रोग, पहला रोग, पहला रोग। पहला 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 रोग, रोग रोग, पहला रोग, पहला रोग पछाण, पहला रोग रोग, पहला रोग, पहला रोग पछाण। कीर्तन करने का ढंग इसलिए कॉन्सर्ट का है, नहीं तो सीधा एक लाइन गा दो, उसके बाद दूसरी लाइन गा दो, और उसके बाद तीसरी लाइन गा दो। नहीं, बुजुर्गों से, उस्तादों से ये सीखने को मिला है, उनके चरणों में बैठ के, कि जिस अक्षर को, जिसमें मेन मीनिंग है, उसको हाईलाइट तो करो, उसको उभारो तो सही। तो हम इस वक्त किस अल्फाज को, किस शब्द को, किस शब्द को उभार रहे हैं? पहला रोग पछाण। और आप देखिए
हम पहला रोग पहचान, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। और आई कैन से विद माई एंटायर life's experience that I haven't met a single doctor yet. I haven't met a single doctor yet who pinpointed के ये जो तकलीफ है इसका कारण कहीं और है, वहां हम चलेंगे। कहते पहला रोग पहचान, रोग पहचान, रोग पहचान, पहला रोग पहचान, रोग पहचान, पहला रोग पहचान, पहला रोग पहचान। कीर्तन सुनने वालों को भी आनंद और समझ तब आएगा कि किसी अल्फाज के ऊपर जो गुरु महाराज जी कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो तेजी से बड़ी तेज रफ्तार से एक लाइन के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, 10-15 मिनट में शब्द खत्म हो जाता, उसके बाद फिर दूसरा शब्द शुरू कर लेते हैं, उसके बाद तीसरा शब्द शुरू कर लेते हैं। ये कीर्तन का म्यूजिकल एस्पेक्ट है। और म्यूजिकल एस्पेक्ट में खास करके ये ध्रुपद स्टाइल है। वाहिगुरु की कृपा से मेरी तो सिखलाई ही सारी ध्रुपद स्टाइल में हुई है, ख्याल गायकी में नहीं हुई। तो ध्रुपद स्टाइल में जो अल्फाज है उसके साथ खेला जाता है, उसकी वेरिएशंस की जाती है, उसको इम्प्रोवाइज किया जाता है। तो हम अब इकट्ठे पहला रोग पहचान पर थोड़ा सा टिक जाएं, क्योंकि ये सबसे जरूरी बात है, ये सबसे जरूरी बात है। वैद तो वो है। अब एक लाइन सुनाऊं, गुरु नानक देव जी कहते हैं, संसार रोगी, संसार रोगी, संसार रोगी, संसार। सुनाए रोगी ऐसे खेड़ा जाता है अल्फाजों के साथ, सुनने वालों को समझ आएगी। मेरे परम पूज्य गुरु, जिनको मैं ताजी कह के बुलाता था, मेरे पिताजी से उम्र से बड़े थे, लेकिन विद्या के सागर थे, महासागर। ये उनकी शैली है, ये उन्होंने मुझे सिखाया है, तो मेरी उनके चरणों में सदैव ही प्रणाम। वो कहते तो शब्द को गायन से समझा तो सही, लाइन पर लाइन रटे जा रहे हो, उसका जो एसेंस है लाइन का, उसको गायन के द्वारा समझाओ। हम समझा रहे हैं, रोगी रोगी संसार रोगी संसार
संसार रोगी रोगी, संसार रोगी, संसार रोगी, संसार रोगी। राग जयवंती। निर्सा 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 निर्सा। रोगी। अब एक बात और भी मेरे मन में आती है। गुरु नानक देव जी हमारे गुरु, उनकी बानी को हम गुरु ग्रंथ साहिब में जो है अपने गुरु कहते हैं, तो वो कहते हैं संसार रोगी, द एंटायर वर्ल्ड इज सिक। I'm going to raise a very startling point here that गुरु जी कहते हैं संसार रोगी, तो क्या गुरु नानक देव जी के अपने आप को शिष्य कहलाने वाले इस बात से एग्री करेंगे कि मैं भी रोगी हूं? जितने भी हम सुन रहे हैं जो गुरु बाबा नानक देव जी के शिष्य हैं, उनकी बानी के शिष्य हैं, क्या वो गुरु जी की इस बात से एग्री करेंगे? बहुत तमाम दुनिया कहे कि मुझे तो कोई रोग नहीं, तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं। अब जब गुरु जी ने जब कहा संसार रोगी, तो क्या गुरु जी ने सबकी नब्ज देखी थी? क्या गुरु जी ने सबका टेम्परेचर देखा था? क्या गुरु जी ने सबका ब्लड प्रेशर चेक किया था? क्या गुरु जी ने उनके कुछ स्कैनिंग कराई थी, MRI कराई थी? बिना ये कुछ किए हुए वो कह रहे हैं संसार रोगी, सारा संसार रोगी है। कहना ही एक्सक्लूड माई सेल्फ, कहना ही एक्सक्लूड माई सेल्फ। नो 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 महाराज, I am very fit. Doctor has taken all the vitals and checked thoroughly. He has given me the certificate that you are absolutely fit. तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, फिट हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। लेकिन गुरु जी कहते हैं संसार रोगी। ये सुनने की बात, समझने की बात है। हालांकि उन्होंने तो कोई नब्ज नहीं ना देखी, किसी ब्लड प्रेशर चेक नहीं किया। लेकिन गुरु जी, ये बहुत गहरा नुक्ता है जिसके ऊपर फोकस्ड कीर्तन नहीं हुए मेरे ख्याल में। हो सकता है मैं गलत भी हूं। फोकस्ड इस टॉपिक के ऊपर कीर्तन नहीं हुए। तो गुरु जी कहते हैं कर सा संसार रोगी, संसार रोगी, संसार। वैद वैद सुवैद तू पहला रूप पछाण सन। आ जाओ फिर जयजयवंती में। नि ज ध नि रे 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 ग ग म प ग म रे ग रे सा 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 सन। रे ग म प ग म रे सा ग म प ग म रे सा नि ज ध नि रे सा सन।
gam 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 re ga re sa ni sa 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 re ga ma pa 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 ni sa da ni pa re 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 ga ga ma ga re sa sa अब इस गायन शैली को कॉन्सर्ट ना कहें तो और क्या कहें, किसी वजह के कारण नहीं कह रहे। सुनाए खान साहब। संसार रोगी नाम दारू, संसार रोगी अब जब ताल में खान साहब जी से सुनते हैं, संसार रोगी पानी सा नीदा निसा नीदा निसा रे सा निसा दा नी रे राग मल्हार। ताल भी बदल रहा है। वैद वैद सुवैद तू, वैद वैद सुवैद तू, वैद वैद सुवैद तू, पहला रूप पछाण। वैद सुवैद पहला रोग पछाण पछाण पछाण। वैद वैद सुवैद तू, वैद नि द नि सा रे सा नि सा द नि सा द नि सा म रे सा म रे नि सा म रे नि सा 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 नि सा म रे पा गा म रे सा। कंपोजिशन देखें, थोड़ा कंपोजिशन की तरफ भी ध्यान दें।
अभी बन रही है। ये मुश्किल बात है बाबा जी। वाह, ये कुछ फिक्स नहीं, लेकिन क्या रागों को राग भी चेंज हो रहा है और ताल भी चेंज हो रही है। सुभान अल्लाह, ये काम आप भी कर सकते हैं बाबा जी। वाह वाह। महाराज की कृपा। वेद तू वेद वेद तू पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण। पहला ये काम कर, पहला रोग को पछाण। पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण। ओ पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण, पहला रोग पछाण। पहला रोग पछाण। अगली लाइन, ऐसा दारू लोड़ लो, ऐसा दारू लोड़ लो। कहते फिर ऐसी दवाई दे जित वंजे रोगा काण। ऐसी दवाई दे जिस दवाई के खाने से तमाम रोग सदा के लिए खत्म हो जाए। ना कि ऐसी दवाई कि एक दवाई एक प्रॉब्लम के लिए लेते हैं तो 10 उसके साइड इफेक्ट होते हैं, 10 उसके साइड इफेक्ट होते हैं। दवाई लेने के लिए जाते हैं ना, तो साइड इफेक्ट्स जो है इंडिया का तो मुझे इतना पता नहीं है, यूएसए में तो लिखा होता है इससे आपको डायरिया भी हो सकता है, इससे आपकी एपिटाइट भी खत्म हो सकती है, इससे आपको बहुत फटीग टायर्डनेस भी हो सकती है, इससे आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। मेरे साथ हुआ वो मैं बता रहा हूँ। इस दवाई के साथ आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। मैंने कहा am I here to be confused? So वो इलाज कौन सा इलाज हुआ जिससे कि मैं वैसे ही कंफ्यूज हो जाऊं? दुनिया तो वैसे ही कंफ्यूज है, दुनिया तो वैसे ही बहुत कंफ्यूज्ड है। अब तुम अपनी दवाई से इलाज कर रहे हो और कह रहे हो कि इससे कंफ्यूजन भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है। क्या दवाई? गुरु नानक देव जी की बानी, बस बानी को उसका कोई पॉइंट लेकर कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने वालों को चाहिए कोई एक पॉइंट लेकर कीर्तन करें, और गुरु जी की जो शिक्षा है उस पॉइंट के द्वारा गुरु जी का उपदेश क्या है वो हमें सुनने को मिले बस। तो यहां कह रहे हैं ऐसा दारू लोड़ लो, जित वंजे रोगा काण, जित वंजे रोगा काण, जित वंजे रोगा काण। रोगा कहाण जानी तमाम रोग खत्म हो जाएं जिस दवाई से।
यहीं बस नहीं किया, आगे की लाइन तो इतनी इतनी रेवोल्यूशनरी है कि वो तो मेरा दिल करता है सारी रात ही गाई जाऊं। उसमें कहते हैं रोग गवाए अपना वैदा, रोग गवाए अपना वैदा, वैदा वैदा रोग वैदा रोग भाई अपना, वैदा रोग भाई अपना, वैदा रोग भाई अपना, वैदा रोग गवाए अपना वैदा। वैद सुन, रोग गवाए अपना वैदा रोग, वैदा 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 वैदा। ओ वैदा रोग 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 वैदा रोग गवाए, ओ वैदा रोग 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 रोग। रोग गवाए अपना दान नानक वैद सदाए, रोग गवाए अपना दान नानक वैद सदाए। रोग गवाए अपना, अपना पहले रोग खत्म कर। हम डॉक्टर के पास जाएं आजकल के समय में तो डॉक्टर को कहें कि डॉक्टर साहब पहले तो तुम अपना ट्रीटमेंट कराओ, पहले तुम अपना इलाज करो, पहले तुम अपनी बीमारी ढूंढो और अपना इलाज करो। ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है कि तुम हमारा इलाज कर सको, कि तुम खुद भी बीमार हो। वो उस पर आते हैं रोग गवाए अपना। अब देखिए जो अर्ज की थी कि किस शब्द को लेना है। रोग गवाए अपना रोग, रोग गवाए अपना रोग, रोग गवाए अपना रोग, किसी उस अल्फाज को लेना है जिससे कि व्याख्या भी ना करनी पड़े, अपने आप ही समझ आए। रोग गवाए 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 रोग गवाए अपना, रोग गवाए अपना, रोग गवाए, 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 रोग।
रोग गवाए अपना तां 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 नानक वैद सदाए, तब जाके अपने आप को वैद कहलवा। ये तो गुरबाणी में से पहला पक्ष था। अब एक पॉइंट को और हाईलाइट करना चाहता हूं कि गुरु बाबा जी ने, देखने वाली जो बात है कि क्या हम उनकी बात से एग्री करते हैं या नहीं। अगर एग्री नहीं करते तो देन वी आर नॉट गुरु नानक देव जी शिष्य। कैसे हो सकते हैं? तुझे जो महावाक है गुरु नानक देव जी के, संसार रोगे संसार रोगे संसार रोगे संसार रोगे। क्या हम इसके साथ सहमत हैं? क्या इसके साथ हम सहमत हैं? रोगी आदमी तो किसी चीज को एंजॉय ही नहीं कर सकता, लेकिन वी आर हैविंग ऑल द फन्स इन आवर लाइफ इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट गुरु बाबा जी सिंह संसार रोगी। हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। कहते हैं ना संसार रोगी, नाम दारू। नाम की अगर दवाई तुम नहीं खा रहे तो तुम रोगी हो, तंदुरुस्त कैसे होगे? एक लाइन और। हमें रोग सब जगत व्याप्या, हमें रोग सब जगत व्याप्या, हमें रोग सब जगत व्याप्या। रोग बता दिए ना। अब आए हैं गुरु जी नुक्ते के ऊपर। अब आए हैं गुरु जी अपने नुक्ते के ऊपर। क्या नुक्ता है? हमें रोग सब जगत व्याप्या। सारे जगत को हौमे का रोग है। कोई मानने को तैयार है? जितने हम गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु कहते हैं, क्या हम इसको मानने को तैयार हैं? या अपने आप को एक्सक्लूड करेंगे? नहीं नहीं महाराज, ये बात तो मेरे ऊपर नहीं लागू होती, मैं तो आपके साथ सहमत नहीं। उन्होंने कहा है, क्या कहा है? हमें रोग सब जगत व्याप्या, हमें रोग सब जगत व्याप्या। जगत व्याप्या, हमें रोग सब। ये ताल है सूरफाक का। पंचम सवारी भी सुना दी, जप ताल भी सुना दी, एक ताला भी सुना दिया, और ये सूरफाक का है। इसको कॉन्सर्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे आप? हमें 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 रोग, हमें
आगे जगत व्याप्या सब जगत व्याप्या जगत व्याप्या सब जगत व्याप्या सब जगत व्याप्या। सारे जगत को ये रोग हौमे का व्याप रहा है। सारे जगत को ये हौमे का रोग, जितने भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर्स हैं, रिलीजन से लड़ रहे हैं, कंट्री से लड़ रहे हैं। ये क्यों है? ये अपनी हौमे के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये लड़ाई झगड़े, ये दंगे, ये राइट्स, ये फसाद, और जितने आगू जो कहते हैं कि वी हैव द सॉल्यूशन, वी विल फिक्स एवरीथिंग, वी विल फिक्स द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, वो करना उन्होंने कुछ नहीं है। ईगो की खेड है सारी, बस और कुछ नहीं। हौमे की खेड है। हौमे रोग, हौमे रोग, हौमे रोग, सब व्याप्या जगत व्याप्या जगत व्याप्या। रे ग प ध द सा सा ध प ग रे सा। हौमे रोग सब जगत व्याप्या। कैसे कहा? रोग हौमे रोग, हौमे रोग, हौमे रोग। सब जगत व्याप्या, हौमे रोग सब जगत व्याप्या। तिनको जन्म मरण दुख भारी, तिनको जन्म मरण दुख भारी। आप गौर करें थोड़ा, बंदिश में लाइन को किस ढंग से जड़ा गया है। हौमे रोग, हौमे रोग सब जगत व्याप्या, हौमे रोग। बस सोचो, आप जितने भी जहां भी बैठे सुन रहे हैं कि आप इस वचन के साथ सहमत हैं या नहीं हैं, या कि आपको लगता है गुरु नानक वैसे ही कही जा रहे हैं, वैसे ही कही जा रहे हैं। चलो कहते रहे, हमारा क्या बिगड़ता है, कहते रहे, लेकिन that is not affecting our lives. It is affecting our lives. It is affecting our lives. All these depressions, all these divorces, all these kind of जो के बहुत ग्रोइंग चीज है वर्ल्ड में, डिप्रेशन। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड मेंटल प्रॉब्लम जो है, दैट इज एट द पीक नाउ। वो क्यों है? उसकी रूट बहुत गहरी है।
हौमे का मतलब क्या हुआ? हौ मैं, हौं का मतलब हौं मैं ये हूं। हौमे का मतलब मैं ये हूं, दिस इज व्हाट आई एम। तो मैं किस चीज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूं? जो शरीर दिखता है उसी के साथ तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि मैं ये हूं जो दिखता है। इसको हम कहते हैं हौं मैं भाव कि मैं अपने आप को कहता हूं मैं ये हूं। तो अब आगे की 2-4 लाइन्स में आपको मैं सुनाना चाहता हूं कि थोड़े रोगों का जिक्र भी किया गुरु नानक देव जी ने। तो सुनने वाला पहला आपने सुना, हाँ मैं रोग सब जगत व्याप्या। जब तक अपने आप को ये कहते रहोगे कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, तब तक बीमारियों की जड़ यड़ी जो है वो ये है। We are divine. We are not saying that I am divine. I am saying I am this body. We are not saying that I am that soul which is within me. I am that. जैसे मैं कहना शुरू कर दूं कि मैं तो ये माइक्रोफोन जो है ना, मैं ये हूं, बस एग्जैक्टली यही हालत हमारी है। यही हालत हमारी है। भाव उनके कहने का ये है कि हम हैं कुछ और अपने आप को समझ रहे हैं कुछ और। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, हौमे की अनंत जन्मों से चलती आ रही है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बानी के साथ सहमत होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया, सुनो रे, 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 सुनो 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 रे, अरे सुन, सुनो सुनो रे, तू कौन? पगले सुन, पहले तो ये बता कि तू है कौन। महाराज जी मैं तो ये हूं। मैं कहूं महाराज जी मैं तो ये हूं। कहते नहीं, इसके जन्म से पहले फिर क्या था? अगर तू यही है तो 10, 20, 25, 30, 40 साल, 50 साल पीछे जा, तब तू कौन? तब तू फिर क्या था? क्योंकि ये तो तू नहीं था। अब तू कह रहा है कि मैं ये हूं। कुछ साल पीछे जा, उस वक्त क्या था भाई? और कुछ सालों के बाद तू ये भी नहीं रहेगा। इसका मतलब जो तेरी अंडरस्टैंडिंग है अपने लिए कि मैं ये हूं, ये तो सच नहीं है, ये तो झूठ है। एक दिन था ही नहीं, एक दिन फिर नहीं हो जाएगा। एक दिन था ही नहीं, एक दिन फिर नहीं हो जाएगा। तो एक्चुअलिटी में तू क्या है? तो वो सुनो इस बंदिश में, सुनो सुने सुनो 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 सुनो
आयो आयो। सुनो रे तू कौन कहाँ ते आयो। सुनो रे, देखना वचन, अल्फाज, लाइन कैसे जड़ी जा रही है। ये धुनें बनाई नहीं जाती। और मैं ये भी कहूं, कीर्तन भी सिखाया नहीं जा सकता। कीर्तन भी ये तो कहीं और से आ रहा है, तो उसको हम कैसे सिखा सकते हैं। अब एक एक धुन, जो एक एक लाइन की जो बन रही है, वो तो हमने बनाई नहीं है। सुनो रे, सुनो रे, तू कौन कहाँ ते आयो रे। सुनो रे, तू कौन कहाँ ते आयो। अब यही सवाल हमारी जिंदगी में कहीं है। वैसे देखो, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सभी को पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि तू कौन है और कहाँ ते आया है। सुनो रे, तू कौन कहाँ ते आयो। एती न जानो केती मुद्दत, कितनी मुद्दत हो गई है, चलते खबर न पायो। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, असंख्य नहीं, अनगिनत युगों युगांतरों से, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस लाइट ईयर से तू कभी किसी शरीर में आ जाता है, कभी किसी शरीर में आ जाता है, कभी किसी शरीर में आ जाता है, कभी किसी शरीर में आ जाता है। जिस शरीर में आ जाता है, फिर तू कहता है कि मैं ये हूँ। वो शरीर खत्म हो जाता है, फिर तू किसी और शरीर में आ जाता है, फिर तू कहता मैं ये हूँ। अरे तू बता तो सही, तू कौन है। सुनो रे, तू कौन कहाँ ते आयो। सुनो रे, सुनो रे, तू कौन कहाँ ते आयो। सुनो रे, तू कौन कहाँ ते आयो। इस सवाल का तो हमारी जिंदगी में कोई स्थान ही नहीं है। हमारी जिंदगी में ये सवाल नहीं है। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब जी को हम अपना गुरु मानते हैं, लेकिन जो वहां लिखा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जितने लोग सुन रहे हैं, जहां जहां भी बैठे, जितने भागशील प्रेमी कीर्तन के श्रोते और ऐसे मधुर संगीत के श्रोते जहां भी सुन रहे हैं, दो पार्ट हैं कीर्तन के। एक म्यूजिकल, जिसको मैंने कॉन्सर्ट कहा है, और दूसरा गुरु जी की शिक्षा, इसलिए कीर्तन कॉन्सर्ट कहा है। और एक एक लाइन को कैसे उसका विस्तार किया है, एक एक लाइन को कैसे उभारा है। जिस लफ्ज को उभारना चाहिए, जिस लफ्ज को अंदर उतारना चाहिए, उस लफ्ज को मैंने पकड़ा है। और फिर देखिए, सुनो रे, बात तीर की तरह अंदर जाएगी, लगेगी।
सुनो 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 रे। सुनो 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 रे। सुनो 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 रे। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो। नेक्स्ट लाइन। एती न जानो केती की मुद्दत चलते खबर न पायो रे। अब ये पहले बंदिश नहीं बनाई है, बस आ गई पूरी की पूरी लाइन आ गई झपताल में। कीर्तन तब आता है, इसको आमद कहते हैं, इसको आमद कहते हैं, इसको उपज कहते हैं। हमारे खान साहब मेरे पूज्य उस्ताद फिलबदी भी कहते हैं, जो आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट नोट क्या लगाना है। कॉन्सर्ट इसके लिए अजय जी जो कर रहे हैं बेमिसाल। नेक्स्ट नोट कौन सा लगेगा, कौन सा आप करें, नथिंग इज रिहर्सल्ड, नथिंग इज प्रैक्टिस्ड, नथिंग इज डिसाइडेड, लेकिन उसके साथ खेलना है। और खेलने में वो बात जो कह रहे हैं वो दिलों में उतारनी है, वो बात दिलों में उतारनी है। सुनो रे रे, सुनो 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 रे। नेक्स्ट लाइन देखिए, अब नेक्स्ट लाइन जो है कैसे कही जाती है। एती न जानो केती की मुद्दत चलते खबर न पायो रे। क्या बात। एती न जानो केती की मुद्दत, कहते हैं कितनी मुद्दत हो गई है तुझे। ये शरीर रूपी बस्तर है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, और इस शरीर रूपी बस्तर को ही तू अपने आप को समझ रहा है कि मैं ये हूँ। जैसे कोई किसी ने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, अब मुझसे पूछे भी तू कौन है, मैं कुर्ता पजामा हूँ, कुर्ता पजामा हूँ। कुर्ता पजामा कुछ और है, पहनने वाला और है, दो है। कोई अपने मकान को कही जाए कि मैं ये हूं, नहीं, मकान और है, रहने वाला और है। ये शरीर मकान है, हम मकान नहीं हैं, हम मक्की हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव संत महाराज ये कहा करते थे, महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, कि जागो, समझो, अपनी असलियत को पहचानो कि तुम कौन हो। ये मकान है शरीर, आहिस्ता आहिस्ता किरकिरे हो जाएंगे, डिटीरियरेट हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे। अब मुझसे अपने आप बैठा नहीं जाता, अपने आप उठा नहीं जाता। अजय जी और अतर जी पकड़ के बिठाते हैं और उठाते हैं। अब इस उम्र में तो साल गाना भी मुश्किल हो गया है। वो कहते हैं ये मकान है, इसने पुराना होना है, इसने डिटीरियरेट होना है, और एक दिन ये खंडरात बन जाएगा।
तुम मकान नहीं हो, तुम मकान के अंदर रहने वाले हो। और तुम अनंत युगों युगांतरों से अपने आप को मकान ही समझी जा रहे हो। सुनो रे एती न जानो केती के मुद्दत चलते खबर न पायो रे। एती न जानो, ये कोई जाना नहीं जा सकता कि तू कब से चला आ रहा है। उस टाइम का कोई हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता कब से चला आ रहा है। कितनी मुद्दत हो गई है, चलते खबर ना पाए। मुझे कोई खबर नहीं है कि कब से तू चल रहा है और चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। आगाज़े सफर तो मालूम है, अंजाम सफर मालूम नहीं। हाँ, किसी को भी पूछो वो कहता आई एम वेरी बिजी। किसी को पूछो, वो ट्रैवलर है, तो गाड़ी में जा रहा है या साइकिल में जा रहा है या गाड़ी में जा रहा है, उसको पूछो भाई तुम क्या कर रहे हो? आई एम वेरी बिजी। आज की दुनिया में एवरीवन इज वेरी बिजी। आई एम वेरी बिजी। क्यों? मैंने कहीं पहुंचना है। वे कहां पहुंचना है, लेकिन इसका तो मुझे पता नहीं। जा रहा हूं बहुत तेजी से, बहुत बिजी हूं, मैंने जाना है, लेकिन कहां जाना है इसका मुझे पता नहीं। ये कहा इस लाइन में, एती न जानो केती के चलते खबर न पायो रे। अब मैं 2-3 लाइनें और अर्ज करनी चाहता हूं, फिर ये कीर्तन संपूर्ण हो जाएगा। आज इतना ही। आप सुनकर हैरान हो गए कि गुरु जी ने जो हमारे कुछ रोग जो हैं उनका जिक्र किया। पहला तो मैंने सुना दिया, हौमे रोग सभी को है। उसका मतलब ये है कि मैं हूं कुछ और कहीं जा रहा हूं कुछ और, कि मैं ये नहीं, मैं ये हूं। जैसे मैं ये कहूं कि मैं हारमोनियम, तो मैं कहूं ना ये फ्लूट में, हमारी हालत वो है। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, कहते हैं एक ऐसे इल्यूजन भ्रम में तुम रह रहे हो, तुम्हारी हालत ये है जैसा मानिए होए ना तैसा। जैसा तुम मान रहे हो ना वैसा है नहीं, जैसा तुम मान रहे हो वैसा है नहीं। इनलाइटनमेंट क्या होती है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, कि जिस दिन तुझे यह पता लग जाए कि मैं ये नहीं, ये तो मकान है, मकान के अंदर रहने वाले का पता लग जाए, बस उस दिन तुम मुक्त हो जाते हो। और 2-3 बीमारियों का मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूं, इसके पहले कि हम कीर्तन समाप्त करें। एक तो हौमे के रोग की बात की महाराज जी ने। ये जरूरी नहीं कि हम ये समझें जहाँ हमें कोई फिक्र हो, चिंता हो कि सचमुच मुझे तो हौमे का रोग है। हाँ, हम दूसरे को कह सकते हैं कि ये बहुत अहंकारी है। एक तो हौमे का रोग, दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, दुविधा मन मुख रोग व्यापे। दुविधा मन मुख रोग व्यापे, दुविधा मन मुख रोग व्यापे, दुविधा मन मुख रोग व्यापे, दुविधा मन मुख रोग व्यापे। अब इसका विस्तार करने का तो बड़ा लंबा
ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम चाहिए, हम जो नेक्स्ट कीर्तन हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो इसी की कंटिन्यूशन होगी। कहते हैं एक रोग तुम्हें और है। महाराज जी वो कौन? ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, और गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो गुरु ग्रंथ साहब के पुजारी हैं, पढ़ने वाले हैं, क्या वो एग्री करते हैं कि मुझे ये रोग तो मुझे भी है? वो रोग कौन है? दुविधा। दुविधा रोग, दुविधा मनमुख रोग व्यापे। ऐ मन के गुलाम, तुझे एक और रोग है जो जन्मों जन्मांतरों में भटका रहा है। दुविधा का अर्थ होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट कहां है? बाहर लोगों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ कॉन्फ्लिक्ट की बिल्कुल बात नहीं की महाराज जी ने। तो कॉन्फ्लिक्ट कहां है? रूह और मन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट। रूह के स्वभाव कुछ और हैं, मन के स्वभाव कुछ और। सो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। और चैन कैसे आएगी? इससे बड़ा तो दुख हो ही नहीं सकता कोई। मन कुछ और चाह रहा है, लेकिन रूह जो है वो कुछ और चाह रही है। कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। और इसको और थोड़ा कहें, हमारी सोच और रूह, सोच कुछ और कह रही है। क्या कह रही है? कोई सुंदर चेहरा दिखा, उसने हमें टेम्प्ट कर दिया, टेम्पटेशन पैदा कर दी। रूह कह रही है इसमें से दुख निकलेगा। अंदर की आवाज आती है, आहिस्ता 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 वो आने से हट जाती है। यानी जो ये इंद्रियां देखती हैं, ये वो चाहती हैं, और रूह अपने आप में तृप्त है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। जिस्म और रूह, इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। कैसे? कि जिस्म टाइम बाउंड चीज है, 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 70 साल के लिए जिस्म, और रूह वो अमर है। और एक है जिसको हम कहते हैं मरणधामी, जिसने मर जाना है, जिसका नाश हो जाना है। और हमारे ही अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो कभी मर ही नहीं सकता। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया या नहीं हो गया? दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो सारा जीवन हम अपने अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर के जिस्म और रूह में कॉन्फ्लिक्ट है, मन और रूह में कॉन्फ्लिक्ट है, और हमारी सोच और रूह में कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए तो बीमारियां भी विलीन हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। एक लाइन और कह दूं बस आखिर की। रोग भ्रम, कहते तुझे एक और रोग है। वो कौन है? भ्रम। भ्रम, भ्रम क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हम मकान को ही कहीं जा रहे हैं कि मैं ये हूं, तो भ्रम ना हो गया? हैं कुछ और, कहीं जा रहे हैं कुछ और, तो वो भ्रम है।
वैसे किसी इंसान को लगता है कि मैं भ्रम में हूं? जितने भी लाखों करोड़ों की गिनती में गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की वाणी को सुनने वाले हैं, चलो गुरु ग्रंथ साहब ही नहीं, गीता कह लो, कुरान कह लो, उपनिषद कह लो, वेद कह लो, जब मैं गुरबाणी कहता हूं तो गुरु ग्रंथ साहब का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ उसमें ही सिर्फ गुरबाणी है। जितने भी महापुरुष संत ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी हुए हैं उन सभी के वचन ही गुरबाणी हैं, उन सभी के वचन भी ही गुरबाणी ही हैं। और उन सभी के वचन ये कह रहे हैं कि तुम हो कुछ और अपने आप को समझ कुछ और रहे हो। तो अगर हमें जिंदगी में कोई इंसान मिल जाए, मान लो हम किसी को जानते हैं, कोई हमारा मित्र है या रिश्तेदार है, हम उसको जानते हैं, उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, अब उसको पता नहीं कि ये उसका परिवार है, ये उसके बच्चे हैं, ये उसकी फैमिली है, मेमोरी लॉस हो गई, उसको ये पता नहीं है। लेकिन वो जो है, बेशक मेमोरी लॉस हो चुकी है, वो जो है अपने को जैसा भी है वैसा ही समझ रहा है कि मैं ये हूं। मान लो एक थर्ड पर्सन है जिसको पता है कि ये बेचारा जी जो समझ रहा है ना, इसको पता नहीं है, इसको पता नहीं है कि एक बहुत खूबसूरत लाइन से हम संपूर्ण करेंगे। नरपत एक सिंहासन सोया, एक बादशाह अपने सिंहासन पर सो गया, सुपने भया भिखारी, और उसको सुपना आना शुरू हो गया और सुपने में वो भिखारी बन गया। He was dreaming and in the dream he became beggar। अब वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, बड़बड़ा रहा है, क्योंकि दुखी हो रहा है कि वो तो बैगर बना हुआ है। ना वो बैगर बना, वो अपने महल में ही है, अपने बिस्तर पर है, लेकिन उस सपने को सच मान रहा है, इसलिए सपने में बादशाह होते हुए भी रो रहा है। ये इस लाइन से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि नरपत एक सिंहासन सोया, नरपत एक सिंहासन सोया, नरपत एक सिंहासन सोया, नरपत एक सिंहासन सोया। सोया नरपत, दिल करता कि गा के कह दे, नरपत, नरपत यानी राजा, बादशाह। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भया भिखारी, सुपने भया भया भिखारी। नरपत एक सिंहासन सोया, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भया भिखारी, सुपने
भिखारी। अब सपने में भिखारी बन के क्या हो रहा है? अछत राज विचरत दुख, अछत राज विचरत दुख पाया। अछत राज, इतना राज, बेहिसाब, बहुत बड़ा राज। सपने में वो सपने के कारण वो उस राज को भूल गया, उस राज से बिखर गया, टूट गया है वो सपना। तो गुरुजी ने एग्जैक्टली ये कहा है। क्या कहते हैं? सोगत भई भई हमारी, सोगत भई भई हमारी, सोगत सोगत भई हमारी। ये मुझे पता नहीं लगता, बस क्योंकि वाणी के बहर में बहुत सारी चीजें ध्यान से निकल जाती हैं, लेकिन आ रहा है सब, लाइन फिट हो रही है, कंपोज हो रही है। नरपत एक सिंहासन सोहा, नरपत एक सिंहासन सोहा। ये झपताल की जो बंदिश है, ये जो अभी बन रही है, ये कोई सीधी सीधी बंदिश नहीं है कि बिल्कुल सीधे 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 10 मात्रे में गा लो। जैसे बकर राग होते हैं, ये बंदिश ऐसी चल रही है। नरपत एक सिंहासन सोहा, नरपत एक सिंहासन सोहा। सुपने सोया 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 नर। नरपत एक सिंहासन सोया, सपने भया भया भिखारी। अछत राज विचरत दुख पाया, सोगत भई भई हमारी, सोगत भई भई हमारी, सोगत भई भई हमारी, सोगत भई भई हमारी, सोगत भई भई। बोला वेदना जाने, बोला वेदना जाने, बोला वेदना जाने। वापस उसी बंदिश में आ गए जो पंचम अस्वारी जिसको कहते हैं। उम्मीद है आपको इस जो हमारी बहुत तुच्छ सी कोशिश है हम सभी की, वो पसंद आई होगी। और आपके सुनने का हम बहुत बहुत
शुक्रगुजार हैं। ऐसे ही कीर्तन लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा हम आपकी सेवा में जो है वो आपकी खिदमत करते रहेंगे। ये बंदिश पंचम अस्वारी 15 माते की होती है। न जाने ही भोला आप सबको हमारे सभी की तरफ से बहुत प्यार भरा प्रणाम और भूल चूक की क्षमा हम सभी मांगते हैं। नमस्कार।